हेलो एवरीवन। पिछले कल हमने पढ़ा था कि फ्रैक्शंस क्या होती हैं, फ्रैक्शंस के टाइप्स क्या क्या होते हैं। अगर दो फ्रैक्शंस आती हैं उनमें से बड़ा कौन सा होगा और छोटी संख्या कौन सी होगी, तब तो हमें निकालना बिल्कुल इजी था, यानी कि 2/4 या 2/3 लिखेंगे। और एक मैं आपके लिए इस संख्या लिख रहा हूँ 5/6। इन दोनों में से कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस में मल्टीपल कर लेंगे, यानी कि 12 एंड 15। तो इन दोनों में से अगर 2 से इसके कंपेयर करेंगे तो 12 आ रहा है, 5 के नीचे क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। तो यानी कि ये जो 15 लगाया ये बड़ा है 12 से, तो हम बोलेंगे 5/6 क्या रहेगी, बड़ी संख्या रहेगी इन दोनों में से। इस तरीके से हमें क्या निकालने होते हैं, आंसर्स लगाने होते हैं। ठीक है जी, चलिए जी, अगर ये क्लियर है कि किस तरीके से लगाते हैं। अब हमें जब क्वेश्चन इस प्रकार से भी आते हैं कि जब संख्याएं आपकी 1 2 3 4 3 5 में भी मिल जाती हैं, तो उन्हें हमें किस प्रकार से लगाना है। तो देखिए, निकालने के कई तरीके होते हैं। हम कई बार इनका एलसीएम लगा रहे होते हैं, एलसीएम लेंगे, फिर नीचे वाले नंबर्स को हम समाप्त कर लेते हैं, यानी कि खत्म कर लेते हैं, और ऊपर नंबर हम निकाल लेते हैं। किंतु अगर मैं बोलूँगा 16 20 25 35, इनका एलसीएम अगर मैं निकालने लगूंगा तो एक लंबा टर्म जाएगी, तो यानी कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा ना मेरे लिए। तो हमें ना एग्जाम में टाइम टेकिंग नहीं बनाना है, इसलिए हम अभी सीख रहे हैं कि नंबर को कैसे कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए जी, एलसीएम से एक तरीका होता है निकालने का, बट हमें नहीं निकालना है। ठीक है जी, पहली अगर दो नंबर आएंगे तो इस तरीके से निकालेंगे जल्दी से। अगर 2 या 3 या 4 आ जाएं तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो सबसे नंबर 1 टाइप दे रखा है आपको कि कंपेयर कैसे करते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है, यानी कि असेंडिंग में, डिसेंडिंग ऑर्डर में किस प्रकार से लगाना है, बढ़ते क्रम तथा घटते क्रम में। तो पहला दे रखा है कि जब गैप आपका सेम हो, जैसे कि 15/16, 19/20 है, 24/25 है, 34/35 है। अब इनके बीच का गैप देखिए, गैप 1 आ रहा है 15 और 16 के बीच में। 19 और 20 के बीच में गैप कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है। 24 और 25 के बीच में गैप कितने का आ रहा है, 1 का। 34 और 35 के बीच में भी गैप कितने का आ रहा है, 1 का गैप आ रहा है। और जब 1 का गैप आ रहा है ना, तो हमेशा याद रखेंगे, सबसे पहले गैप को क्या करेंगे, बराबर करेंगे, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, जब गैप बराबर है, जैसे कि यहां पर हैं, तो इस कंडीशन में ना जो आपके नीचे नंबर आएंगे इनको इग्नोर कर देंगे, इनको क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। ठीक है, जो टर्म ऊपर दे रखी होगी वो सबसे बड़ी टर्म होगी। तो यानी कि अब मेरे लिए बचा कि 16 20 25 35 को इग्नोर कर दूंगा। तो ऊपर देखिए सबसे बड़ी टर्म क्या आ रही है, 34। तो 34 इसमें सबसे बड़ी संख्या है, यानी कि ये आपकी सबसे बड़ी संख्या है। और सबसे छोटी पूछेंगे तो ऊपर वाले में से देखा कि सबसे छोटा नंबर क्या है, 15। और सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 15/16 आपकी सबसे छोटी संख्या होगी। अगर मुझे घटते क्रम में लगाना होगा तो सबसे पहले 34 आएगा, फिर 24 आएगा, 19 आएगा, फिर 15/16 आएगा। यानी कि घटते क्रम में लगाऊंगा आंसर को तो इस प्रकार से लगाऊंगा, 34/35, फिर लिखूंगा 24/25 लिखूंगा, फिर मैं 19/25 लिखूंगा, फिर 15/16 लिखूंगा। ये हम लगाते हैं आपका कहाँ पे, जब गैप आपके पास क्या होता है, सेम होता है। एक चीज हमने और भी पढ़ी थी, इन सभी में नोटिस करेंगे तो ये जितनी भी फ्रैक्शन है, ये सारी की सारी फ्रैक्शन कैसी हैं, क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर है। तो ये जितनी भी हैं इन सभी में नीचे देखेंगे 16 20 25 35 आ रहा है। तो यानी कि नीचे वाली संख्या क्या आ रही है, बड़ी आ रही है, ऊपर वाली संख्या कैसी आ रही है, छोटी। ये कहाँ पे पढ़ा था हमने, प्रॉपर में, कि प्रॉपर में जो आपका डिनोमिनेटर होता है वो क्या आता है, आपका बड़ा आता है, एंड जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है, आपका छोटा होता है। तो हमें ना एक कंसेप्ट यहाँ से ये मिल गया कि अगर जितनी भी प्रॉपर फ्रैक्शन हो, जितनी भी प्रॉपर फ्रैक्शंस हो, अगर इनमें गैप बराबर हो जाए, गैप बराबर हो जाए, गैप बराबर हो जाए, तो हमें क्या याद रखना है कि ऊपर जो बड़ी होगी, ऊपर जो बड़ी होगी वही सबसे बड़ा होता है, वही सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है।
ठीक है जी, तो ये ध्यान रखेंगे। जैसे अगर मैं आपके लिए ना एक क्वेश्चन लिखूं, जैसे कि 1/2 मान लेते 7/8 या 4/5 9/10। सबसे पहले हमने क्या चेक किया, क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर है। तो यहाँ पे देखा 2 बड़ा आ रहा है, 8 बड़ा आ रहा है, 5 बड़ा है 4 से, 9 छोटा है 10 से, तो यानी कि नीचे वाले सभी में बड़े बड़े आ रहे हैं। तो ये यानी कि कैसी फ्रैक्शन, सारी की सारी प्रॉपर फ्रैक्शन है। और जब ये प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं तो मैं गैप बोलूंगा। गैप क्या करना है, मुझे बराबर करना है। तो देखेंगे जल्दी से गैप इनका 1 का, 7 और 8 के बीच का भी गैप 1 का है, 4 और 5 के बीच भी गैप कितने का है, 1 का है, 9 और 10 के बीच भी गैप कितने का है, 1 का है। तो हम बोलेंगे कि नीचे वाले तो जब गैप बराबर हैं तो नीचे वालों को क्या कर देना है, इग्नोर। अब देखिए नंबर्स क्या आएंगे, सबसे बड़ी टर्म क्या है 9, तो यानी कि मैं मान लेता कि घटते क्रम में लगा रहा हूं, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 9/10, ठीक है, ये सबसे बड़ा होगा। इससे छोटा क्या है, 9 से छोटा होता है 7, तो इससे छोटा नंबर क्या होगा 7/8 होगा। इससे छोटा क्या होगा तो 4/5 होगा। इससे छोटा क्या होगा 1/2 होगा। इस तरीके से हम क्या लगाते हैं, आंसर्स को लगाते हैं। ये हमने किस में लगाया, घटते क्रम में मैंने आंसर को लगा दिया, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में। हम जैसे कि मैंने बोला था ना कि एलसीएम से भी निकाल सकते हैं, एक हम इन्हें काट कर भी निकाल सकते हैं कि जैसे 2 से मैं काटूंगा 0.5 पे जाएगा, इसको काटूंगा तो 0.70 बन जाएगा। तो मेरे को पता है कि 8 पे चला जाएगा, तो 0.8 आ गया। तो 0.8 बड़ा होता है 0.5 से। इस प्रकार से यहाँ पे करेंगे तो 0.9 आएगा, यहाँ पे करेंगे तो आपका 0.8 आएगा। ठीक है, ये आगे भी नंबर चलता जाएगा, है ना। 0.8 64 बना, 64 के बाद फिर से 6 बनेंगे तो 7 आएगा। तो ये यानी कि 0.87 0.8 से भी बड़ा है। ठीक है, हम यहाँ से भी आंसर लगा सकते थे, बट मैं एक आपको नया मेथड सिखा रहा हूँ। हमें इस वाले मेथड के ऊपर क्या करनी है, अपनी हैबिट बनानी है, ताकि जल्दी से आंसर निकाले जा सकें। क्योंकि यहाँ से कई बार पॉइंट्स में आगे भी वैल्यू निकालनी पड़ती है, जैसे कि यहाँ पे निकालनी पड़ सकती है। चलिए जी, एक और क्वेश्चन जरा ट्राई करते हैं, फिर इन क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। 1/2 2/3 एंड 3/4 ले लेते हैं एंड 4/5 ले लेते हैं। ये जितने भी नंबर लिखे सारे के सारे मैंने प्रॉपर लिखे, आइडेंटिफाई कर लिए मैंने। गैप जल्दी से चेक करेंगे, गैप 1 का आ रहा है, 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 सारे के सारे प्रॉपर है। तो मैंने बोला कि नीचे वालों को क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। ऊपर जो बड़ा होगा वही टर्म सबसे बड़ी होगी, फिर 3/4 आएगा, फिर 2/3 आएगा, फिर 1/2 आएगा। ये घटते क्रम में हमने आंसर को लगा लिया। चलिए जी, इस क्वेश्चन को जरा ट्राई करते हैं। देखिए कि ऊपर नंबर आ रहा है 16/15 एंड 20/19 एंड 25/24 एंड 35/34। अब ये नंबर देखेंगे, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या ये आपका प्रॉपर में है या फिर इम्प्रॉपर में है। ठीक है जी, ये हमें सबसे पहले फाइंड करना है। तो देखिए 16 बड़े हैं, 15 छोटे हैं, 20 बड़े हैं, 19 छोटे हैं। तो नीचे वाले क्या आ रहे हैं, छोटे आ रहे हैं, ऊपर वाले बड़े आ रहे हैं। तो डिनोमिनेटर बड़ा कब होता है, तो वो होता है इम्प्रॉपर में। इम्प्रॉपर में तो कुछ भी नहीं करना है, इसमें भी हमें गैप क्या करना है, बराबर करना है। बट ये प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर है, जस्ट उल्टा। तो यहां पर भी हमें क्या करना है, उल्टा करना है। याद रखेंगे, प्रॉपर का उल्टा होता है इम्प्रॉपर। तो मैंने फाइंड कर लिया कि ये जो टर्में हैं ये कैसी हैं, इम्प्रॉपर हैं सारी की सारी। तो मैंने ना एक टर्म याद कर ली कि इम्प्रॉपर क्या होता है, प्रॉपर का उल्टा। प्रॉपर का उल्टा होता है। ठीक है जी, तो देखिए गैप चेक करेंगे जल्दी से। 16 और 15 के बीच का गैप 1, 19 और 20 के बीच का एक गैप, 24 और 25 के एक, 34 और 35 के बीच का भी गैप कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है। तो देखिए गैप बराबर है इम्प्रॉपर में भी। तो मैं बोलूंगा नीचे वालों को तो क्या करेंगे, इग्नोर। ठीक है जी, अब हमने ना प्रॉपर में पढ़ा था कि जो टर्म सबसे बड़ी होती है वो सबसे बड़ी होती है, बट इम्प्रॉपर में इसका जस्ट उल्टा करना, जो सबसे बड़ी दिख रही होगी वो सबसे छोटी होगी। तो यानी कि अगर मैं इसे बढ़ते क्रम में लगाऊंगा, बढ़ते क्रम में लगाऊंगा तो कैसे लगाऊंगा, 35/34। ये सबसे छोटी टर्म, जो सबसे बड़ा दिख रहा होगा वो सबसे छोटा होगा। इससे छोटा कौन सा दिख रहा है, ये वाला। तो ये इससे क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, यानी कि 25/24 आएगा। फिर कौन सी टर्म आएगी, 20/19 आ जाएगी। फिर कौन सी आएगी, 16/15।
यानी कि ये मैंने किस ऑर्डर में लगा दिए, बढ़ते क्रम में लगा दिया कि सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। अब क्या हुआ कि जब हमने ऊपर नंबर को देखा ना कि नंबर ऊपर क्या आ रहा है कि 35 बड़े होंगे या फिर छोटे होंगे, तो है ये सारी की सारी सीक्वेंस कौन सी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्योंकि हमने कल पढ़ा था कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती हैं। प्रॉपर फ्रैक्शंस वो होती हैं जिनके नीचे बड़ी टर्म आए और ऊपर क्या आए, छोटी टर्म आए। किंतु इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती हैं कि जिनके ऊपर बड़ा टर्म आए और नीचे क्या आता है, छोटी वैल्यू आती है। तो ये इम्प्रॉपर थी। इम्प्रॉपर जस्ट प्रॉपर का उल्टा। तो प्रॉपर में हमने सीखा कि ऊपर जो सबसे बड़ी होती है वो बड़ी होती है, बट इम्प्रॉपर में क्या होगा, वो छोटी हो जाएगी। बस इतना सा लॉजिक है और यहीं से हमें क्या करने हैं, आइडिया लेना है। ठीक है जी। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन था ये भी आपका पूरा का पूरा प्रॉपर के ऊपर फैला हुआ। देखिए 6/7 7 बड़े हैं, 6 बड़े हैं, 8 बड़े हैं, 5 बड़े हैं। तो ये तो आपकी प्रॉपर वाले हैं। यानी कि यहाँ पे सबसे बड़ी टर्म मैं बोलूंगा तो ये 7/8 क्या है, आपकी सबसे बड़ी है। ठीक है, इस तरीके से हम इनको फाइंड कर सकते हैं। मान लेते कि व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम है, कि सभी में डिनोमिनेटर सेम है, तो ये कौन सी फ्रैक्शन बनेगी आपकी। तो ऐसी फ्रैक्शंस को हमने क्या बोला था, एज अ लाइक फ्रैक्शन बोला था ना, कि लाइक फ्रैक्शंस के अंदर क्या होता है, आपकी डिनोमिनेटर सेम रहते हैं। तो ऐसे केसेस में ना भाग तो हम सभी को 11 से कर रहे हैं। जो टर्म जितनी छोटी होगी उतना छोटा नंबर आएगा। ठीक है जी, उतनी छोटी होगी ना। तो ये जो ऊपर जो नंबर, तो हमें ना नीचे वालों को भी यहाँ पे क्या करना होता है, इग्नोर कर देना होता है। जब भी डिनोमिनेटर छोटे आ जाएं, सॉरी डिनोमिनेटर आपके सेम आ जाएं, सेम आ जाएं, तो हमें कुछ भी नहीं करना है। तो हमें क्या करना है, ऊपर वालों में ना जो सबसे बड़ा टर्म होगी ना वही सबसे बड़ी होती है। तो ये जो टर्म होगी 8/11 ये सबसे बड़ी होगी, ये याद रखेंगे, ये सबसे बड़ी टर्म होती है। जो ऊपर सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी टर्म होगी। यहाँ पर भी सेम है, 29 इग्नोर कर दिया। जो सबसे बड़ा टर्म क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पे 23 वाला दिख रहा है, तो मैं बोलूंगा ये सबसे बड़ी है, ये सबसे बड़ी टर्म रहेगी। और जब मेरे पास डिनोमिनेटर इज सेम, यानी कि जब ऊपर मेरे पास सेम आए 11 11 11 11, जब मेरे पास नंबर आए तो मुझे एक याद रखना है, जब मैं 11 को 3 से भाग करूंगा, सबसे छोटी टर्म से भाग करूंगा, अगर डिनोमिनेटर में छोटी टर्म आ गई है तो ये सबसे बड़ी टर्म बनेगी। ऊपर वाले 11 है, ऊपर भी 11 है, 11 है, 11 तो इग्नोर कर सकते हैं। तो इस केस में ना इसका उल्टा करना है, जैसे डिनोमिनेटर में किया था ना कि ऊपर जो सबसे बड़ी टर्म होगी वही सबसे बड़ा है, तो इसका जस्ट उल्टा, कि जब डिनोमिनेटर में बड़ा आ जाए तो उल्टा कर देना, जो छोटा होगा ना वो सबसे बड़ा होगा। तो ये 11/3 क्या है, सबसे बड़ी है। और इसमें जब छोटी होगी तो वो कौन सी होगी, तो 7 वाली सबसे छोटी है, ये सबसे छोटी मानेंगे। अब यही केस हम लगाते हैं यहाँ पे कि 7/5 7/3 7/4 तथा 7/2, इनमें से कौन सी छोटी है। तो देखिए ऊपर सभी कभी कॉमन आ रहे हैं, ऊपर जब सभी कॉमन आते हैं तो हमें पता होता है कि नीचे जो छोटी वैल्यू होती है ना वो सबसे बड़ी वैल्यू होती है। तो मैं बोलूंगा 7/2 क्या है, सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है। ठीक है जी, इस तरीके से हम क्या लगाते हैं, इनके आंसर लगाते हैं। ठीक है, और जब गैप सेम ना हो तो हमें क्या करना होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां से चीजें सीखनी है हमें कि जो गैप अगर सेम ना हो तो हमें क्या करना है, गैप सेम करना होता है। जैसे कि 7/6 है, मैं एक ना नंबर ले रहा हूं यहाँ पे, जैसे कि अगर मैं नंबर लिख दूं यहाँ पे, एक नंबर लिखते हैं जैसे कि 3/7 4/7 एंड 5/9 एंड 6/13 ले लेते हैं, कोई भी नंबर ले लिया ना। तो यहाँ पे गैप कितने का आ रहा है, 4 का गैप आ रहा है। यहाँ पे 4 और 3 का गैप आ रहा है, यहाँ पे 5 और 4 का गैप आ रहा है, 7 का गैप आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे ना गैप सभी का क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। ठीक है जी, और जब गैप अलग अलग आ रहा है और नीचे पहले मैं चेक करूंगा कि ये प्रॉपर थी या इम्प्रॉपर। तो मैंने चेक किया कि ये सारे के सारे नंबर बड़े आ रहे हैं नीचे, तो ये जो फ्रैक्शन बढ़ रही है ये सारी की सारी कैसी फ्रैक्शन है, प्रॉपर है। मुझे प्रॉपर के अंदर आंसर लगाना है। चलिए जी, मैंने बोला था कि प्रॉपर के अंदर मुझे गैप क्या करना होता है, बराबर। मैं गैप बराबर करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर एक चीज ध्यान में रखेंगे, इन गैप का क्या लेना है, एलसीएम लेना है जल्दी से। 4 3 4 तथा 7 का मैंने क्या कर लिया, जल्दी से एलसीएम लूंगा। तो 4 से जाएगा 4, यहाँ पे 1 7,
ठीक है जी, ये नंबर आ गया। तो मेरे पास यहाँ पे नंबर आ गया 4 या 12, 12 और 7 को करेंगे तो 84 मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, इनका एलसीएम बन जाएगा। ठीक है जी। अब जैसे एलसीएम बना तो मुझे ना गैप बराबर करना था। ये जो 4 था ना, इस 4 से अगर मैं यहाँ पे भाग कर दूंगा तो इसको भाग करके कितना आएगा, 21 आएगा। 21 से मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। 21 को 3 से करेंगे तो कितना बन जाएगा मेरे पास आपका नंबर यहाँ पे, जैसे कि 3 और 6 63। अगर मैं नीचे भी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना बनेगा, 7 और 7 दूनी 14। ठीक है जी, ये हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच का जब गैप देखूंगा ना तो वो कितना आएगा, 84 आएगा। ठीक है जी। अब 4 और 3 7, अगर मैं 3 से इसे भाग कर दूं तो कितना आएगा, 28 आएगा। 28 आएगा तो 28 को मुझे मल्टीप्लाई करना है इन दोनों से। 28 चौके करेंगे तो 8 चौके 32, 3 बचेंगे, 4 दूनी 8, 3 11। नीचे भी मल्टीपल करना हो तो कर सकते हैं, बट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे गैप कितना आएगा, 84 ही आएगा। लेना हो तो ले भी सकते हैं, नहीं लेना हो तो नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये नीचे वाली वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं होती है, क्योंकि गैप यहाँ पे क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे 5/9 है एंड 4 है। अब देखिए 5/9 है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 है, यहाँ पर भी 4 था तो यहाँ पर भी 4 है, तो इसे 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 95। नीचे आपका जो भी नंबर आए इनके गैप 84 ही बनेगा हमेशा। अब 7 है, 7 को अगर मैं यहाँ से भाग कर दूंगा तो मेरे पास बनेगा 12। इसे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 6 जा 72। तो देखिए सबसे बड़ी टर्म कौन सी है इसमें, तो इसमें सबसे बड़ी टर्म दिख रही है मुझे 112 वाली। तो मैं बोलूँगा इन सभी में सबसे बड़ी टर्म क्या होगी, 4/7 होगी। इस तरीके से हम इनको लगाते हैं आंसर्स को। ठीक है जी। अब दूसरी बात यह है कि अगर जैसे एक छोटा नंबर ले रहा हूं मैं पहले समझाने के लिए आपको, कि अगर ऐसा आ जाए तो हमें किस प्रकार से इन्हें करना होता है। ठीक है जी। तो देखिए मैं एक क्वेश्चन यहीं पे ले रहा हूँ कि जैसे मान लेते 2/3 है एंड 5/7 है एंड 8/11 है एंड 9/13 है। तो देखिए ये बड़ा, ये भी बड़ा, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है। सारे के सारे प्रॉपर फ्रैक्शन गैप चेक करेंगे जल्दी से कि गैप भी बराबर है तो जल्दी से आंसर लग जाएगा। और कई बार एग्जाम में ना मैक्सिमम क्वेश्चन में आपका गैप सेम ही दे रखा होता है। तो यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ पे 3 का गैप है, यहाँ पे 4 का गैप है। चलिए जी, गैप वालों का तो ले लो एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो कितना बनेगा, 12 ही बनेगा, क्योंकि आपका 2 है, 3 है, 4 है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैं जब इसका एलसीएम लूंगा तो मुझे पता 2 से 1 3, फिर 2 से जाएगा तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी कि एलसीएम कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। इस गैप से क्या करना है, यहाँ पे 1 का टेबल में 12 तक पढ़ूंगा तो 12 से करना पड़ेगा, यानी कि 2/3 को ऊपर भी 12 से मल्टीप्लाई करना है तो नीचे भी 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस 5/7 को मुझे इस गैप को 2 से कंपेयर करूंगा, 2 का टेबल 12 तक पढ़ूंगा तो 6 तक पढ़ना पड़ेगा। इस 5 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8/11 को यहाँ पे गैप आया था 3, तो 3 से भाग करूंगा या 3 का टेबल 12 तक पढ़ूंगा तो 4 तक पढ़ना पड़ेगा, तो इसे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों तरफ। 9/13 है तो 9/13 में यहाँ पे आ रहा था 4, तो 4 को मुझे किससे 12 तक पढ़ूंगा तो 3 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो देखिए क्या बना, 24 और 36, 30 एंड 42, 32 एंड 44 एंड 27 डिवाइड बाय 39। तो देखिए इनके बीच का गैप कितना कितना आ रहा है, यहाँ पर भी 12 बना, यहाँ पर भी 12 बना, यहाँ पर भी 12 बनेगा, यहाँ पर भी 12 बना, यानी कि गैप सभी में क्या बनेगा, बराबर बराबर बनेगा। और जब गैप बराबर होता तो मैंने बोला नीचे वालों को इग्नोर करना है। जब नीचे वालों को इग्नोर करना है तो मुझे यहाँ पर भी नहीं करना था, मुझे सिर्फ ऊपर ही मल्टीपल करनी थी, मुझे जल्दी से ऊपर ही मल्टीपल करनी थी और नंबर्स को चेक करना था। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी टर्म क्या बनी, 32 बनी। तो 32 किससे बन रही है, तीसरे बड़े टर्म से बन रही है। यहाँ पे ये सबसे बड़ी संख्या है। सबसे छोटी संख्या बोलूंगा तो वो कौन सी संख्या रहेगी आपकी, तो मैं यहाँ से फाइंड कर लूंगा कि जैसे इनमें सबसे छोटा टर्म क्या था, 24, तो ये सबसे छोटी टर्म है, ये सबसे छोटी संख्या होगी। ठीक है, तो मेरे समझाने का मतलब यहाँ पे क्या था इसमें कि मैंने नीचे वाले नंबर्स क्यों नहीं लिए थे, ये इसीलिए ही लिए थे क्योंकि गैप क्या हो जाएगा, बराबर।
और जब गैप बराबर हो जाएगा तो मुझे ऊपर वाले नंबर को देखना होता है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है और सबसे छोटी संख्या क्या है। क्लियर है सभी को? अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में देख लो कि 7/6 है, 7/9 है, 4/5 है, 5/7 है। तो देखिए यहां तक मैं देखूंगा तो ये सारे के सारे क्या है, प्रॉपर है। ये वाला इम्प्रॉपर है, ठीक है, ये वाला क्या है, इम्प्रॉपर है। हमेशा एक चीज याद रखेंगे कि जो इम्प्रॉपर होती है ना वो हमेशा ही बड़ी होती है किससे, प्रॉपर से। अगर मैं इनमें से मैं बोलूंगा ना कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी तो हमेशा ही इम्प्रॉपर क्या होता है, बड़ा होता है। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या है आपकी, सबसे बड़ी संख्या क्या रहेगी, कहाँ पे किया हमने, हाँ यही था आपका, यही था ना, कहाँ। तो सबसे बड़ी संख्या क्या रहेगी, ये वाली आपकी 7/6 रहेगी सबसे बड़ी संख्या। अब इन सभी को हमें क्या निकालना पड़ेगा कि 7/6 तो सबसे बड़ी संख्या है, सबसे छोटी निकालनी होगी तो वो मुझे यहाँ पर भी चेक करना पड़ेगा कि 7/9 है, 4/5 है, 5/7 है। गैप जल्दी से चेक करेंगे, यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ पे 1 का गैप है, यहाँ पे आपका 2 का गैप है। एलसीएम लेंगे जल्दी से तो 2 आया एलसीएम, यानी कि 2 को 2 से कंपेयर करेंगे 1 तक, यानी कि 7 1 जा 7, यहाँ पे 9 ही रहे, यानी कि इनको मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 2 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे तो 1 से करना पड़ेगा। 1 का टेबल 2 तक करेंगे तो मुझे पता है यहाँ पे 2 से मुझे मल्टीपल करना पड़ेगा। 5 यहाँ पर भी 2 है, 2 से करेंगे तो 5 कम 5, इसे 1 से मल्टीपल करना पड़ेगा, 7 को भी 1 से। नीचे वालों को मुझे मल्टीपल नहीं करना था क्योंकि यहाँ से बनेगा क्या, 7/9, 2 का गैप, यहाँ से क्या बनेगा 8 और नीचे से बनेगा 10 और इनके बीच का भी गैप कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब गैप बराबर तो मैं बोलूंगा यहाँ पे से भी 2, ऊपर वालों को देखेंगे नीचे वालों को इग्नोर करेंगे तो सबसे बड़ी संख्या क्या आई इसमें से, फिर 8 वाली है। तो यानी कि इससे छोटी जो संख्या होगी वो कौन सी होगी, 4/5 होगी। इससे छोटी कौन सी होगी, ये वाली टर्म होगी। तो मैं बोलूंगा 7/9 इससे छोटी होगी और जो सबसे छोटी होगी तो वो ये वाली संख्या है। तो मैं बोलूंगा 5/7 सबसे छोटी थी, ये सबसे छोटी थी संख्या, ठीक है। इस तरीके से हमें क्या लगाने होते हैं, असेंडिंग ऑर्डर तथा डिसेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चंस को लगाना होता है। आई होप आपको ये चीजें अंडरस्टैंड हुई हों कि किस तरीके से इन्हें सॉल्व करते हैं। एक और शीट दूंगा मैं एक्सरसाइज के लिए, वो आपने जरा ट्राई करनी है कि उन्हें किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। चलिए थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।